ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए बात करते हैं 25 जुलाई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में नीचे नाम लिखा आता है, उसको जरूर ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मार्केट आवर्स के बीच में, ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज या फिर कोई बेहतरीन एनालिसिस हमें लगती है तो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी एनालिसिस बनाते हुए उन बातों का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं निफ्टी का। देखिए, निफ्टी की जो कल क्लोजिंग थी वो थी बड़ी दर्दनाक, और बाजार बंद हुआ था 24,413 के आंकड़ों पे। और वहां पे हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अब जो आपको करना है वो एक ही काम, या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार को आने दें तब एंट्री करनी है, यानी कि 24,250 के आसपास, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दें बाजार के अच्छे वाले रेजिस्टेंस को, तभी एंट्री करें बाजार में, अन्यथा हर लेवल पे एंट्री करने की कोशिश ना करें। तो आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन के साथ 182 पॉइंट, और ये थी अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। 182 पॉइंट का बड़ा गैप डाउन निफ्टी में दिखता है और बाजार खुला 24,231, यानी कि कल के बताए हुए तीनों सपोर्ट के लेवल पे, सबसे नीचे के लेवल पे, जो कि था हमारे लिए, और हमने बोला भी था कि हम तो जरूर खरीदेंगे, आप अपना देखिएगा। 24,231 पे बाजार खुलता है और उसके बाद धीरे 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 वहां से तेजी, मगर पहले ही 10 मिनट में, यानी कि 9:10 पे बाजार लगाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 24,211 के आंकड़े। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर साफ साफ, पहले ही 5 मिनट की कैंडल में एक बड़ा वोलेटिलिटी गैप डाउन के बाद, और अगली कैंडल ने लगाया डे लो 24,211, और उसके बाद धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बाजार हमें रिकवर होते हुए देखा गया, और बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि था 24,426 के आंकड़े। हालांकि 2 बजे बाजार ये लेवल लगा चुका था, और 3 बजे के वक्त, यानी कि 3:15 और 3:30 के बाद बाजार ने पूरी कोशिश करी कि 24,220 के आंकड़ों से ऊपर की जाके क्लोजिंग दे, मगर वहां पर बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देके गया है वो। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 215 पॉइंट का, बड़ी वोलेटिलिटी अभी भी है। देखिए कितना बड़ा गैप डाउन था, और पूरे गैप डाउन को सुंदर तरीके से निफ्टी ने रिकवर कर लिया। तो ये है क्षमता निफ्टी की, जो हम लगातार बता रहे हैं कि निफ्टी अगर आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करना है तो बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि 25,000 के आंकड़े अभी नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कोई भी इवेंट की जो न्यूज होती है वो डाइजेस्ट 1-2 दिन में खत्म हो जाती है, उसके बाद बाजार दोबारा से रौनक दिखाता है। तो ये सिलसिला अभी बरकरार रहेगा निफ्टी में। जब निफ्टी हम बोलेंगे कि सुस्त घोड़ा हो चुका है, तब वहां पे आप थोड़ा सा फोकस करना कम कीजिएगा। आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो समझ लेते हैं। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है, नेगेटिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि लाल रंग में है, 7 पॉइंट नेगेटिव, तो वो है 24,406। अब देखिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद किसने अपेक्षा करी थी कि बाजार वापस से उसी लेवल पे आ जाएगा जहां पर बाजार की क्लोजिंग थी। तो ये है दमखम फिलहाल निफ्टी का। अब बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का है थर्सडे 25 जुलाई का चार्ट आपके सामने, स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न।
सेंसेक्स में कल यानी कि बुधवार के दिन जो क्लोजिंग थी वो थी बड़ी दर्दनाक, हर इंडेक्स में बड़ी दर्दनाक क्लोजिंग हम देख रहे हैं लगातार 2-3 दिन से, और बाजार बंद हुआ था 80,149 के लेवल पे यानी कि 80,149 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, 607 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, और ये बनती थी अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। इसीलिए बताते हैं हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर आप नोट कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, लिख लेंगे, तो भी आपके लिए एक अच्छा मौका बनेगा बाजार में एक सफल ट्रेडर बनने का। 79,542 यानी कि 69,542 के आंकड़े पे बाजार खुलता है, और पहले ही 5 मिनट में सेंसेक्स इंडेक्स ने, जैसे निफ्टी ने तो 10 मिनट में किया ना, यानी कि 9:20 पे डे लो का लेवल बनाया था, मगर सेंसेक्स ने पहले ही 5 मिनट की कैंडल में अपना डे लो का जो लेवल बनाया वो था 69,478। 79,478 के आंकड़े हमें देखने को मिले। बाजार में एक स्पाइक था, छोटा सा स्पाइक, और वहां से बाजार धीरे 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 रिकवर होते हुए देखा गया, और डे हाई के जो लेवल था वो था 80,143। बिल्कुल जो गैप था ना, जो गैप डाउन था, उसको बेहतरीन तरीके से बाजार ने रिफिल मतलब टेस्ट किया और वापस से वहां उसी लेवल पे आ गया जहां पे बाजार था, यानी कि क्लोजिंग कल के पास में 80,143। तो पहले तो आज के डे लो के बीच में अगर गैप देखेंगे तो बिल्कुल वही जो इतना बड़ा गैप डाउन था उतना ही हमने वापस से उसको फिल कर लिया। तो 665 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में। और वहीं पे अगर क्लोजिंग की बात करें, भले ही नेगेटिव है, 110 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है सेंसेक्स, मगर अभी भी दमखम है कि 80,000 के लेवल पे आके सस्टेन हुआ है, यानी कि 80,040 की क्लोजिंग जो देखी गया सेंसेक्स, वो दिखा रहा है कि बाय ऑन डिप्स के साथ मेरे और निफ्टी के साथ चलोगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाओगे ऐसे माहौल में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी बृहस्पतिवार 25 जुलाई, कल तो हमने बड़ी पिटाई देखी थी बैंक निफ्टी में, आज उससे भी ज्यादा बड़ी पिटाई देखी। बाजार खुलता है, पहले तो कल की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वो थी 51,317। अब देखिए कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मूड माहौल बड़ा ही खराब था। आज सेंसेक्स माफ कीजिएगा निफ्टी की एक्सपायरी थी, मूड माहौल खुला बेकार, मगर धीरे धीरे पूरा रिकवर। तो इसे कहते हैं मजबूती निफ्टी की, और इसे कहते हैं आलसी घोड़ा जो निफ्टी बैंक कई दिनों से बना हुआ है, कई दिनों से नहीं कई हफ्तों से बना हुआ है। हम तो ये बोलेंगे 53,000 के आंकड़े पार नहीं किए थे, मगर 50,500 के आंकड़े जरूर दिखा दिए। आज देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है डाउन साइड में निफ्टी बैंक। इसका कारण समझेंगे वीकेंड पे, आपको बताएंगे स्पेशल वीडियो के साथ। प्रीवियस क्लोजिंग थी 51,317 और आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन के साथ 555 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग, और बाजार खुला निफ्टी बैंक 50,762 50,762 के लेवल पे, और पहले ही 5 मिनट में बाजार ने 51,000 के लेवल को भी टच किया। तो देखिए कितना बड़ा जो मोमेंटम आता है बाजार के अंदर, यानी जो वोलेटिलिटी वो कितनी बड़ी थी कि पहले ही 5 मिनट के अंदर बाजार ने 51,000 के आंकड़े दिखाए, यानी कि तकरीबन अपने ओपनिंग से 250 पॉइंट की तेजी दिखाई। उसके बाद अगली कैंडल में वापस नीचे, और ऐसे करते करते 10:30 बजे के आसपास, और हम स्पेसिफिक जाएं तो 10:25 पे बाजार था अपने डे लो के लेवल पे। तो वो थे हमारे पहले तो डे हाई तो हमारा सुबह ही मिल गया 51,006 का। अब देखिए निफ्टी में, सेंसेक्स में पहले डे लो लगा और फिर धीरे धीरे डे हाई। यहां पे क्या हुआ, पहले ही डे हाई लग गया 51,006, और उसके बाद धीरे 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 बाजार पहुंचा डे लो पे, और वो था वक्त 10:20 पे, जहां पे बाजार पहुंचा 50,560। अब कल की वीडियो जाके देखिए कि कहां पर हमने आपको एंट्री बताई थी बाजार में, और कहां पर बताया था कि रेजिस्टेंस 51,050 के लेवल पे हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के अंदर, और वही देखने को मिला। और 50,500 और 600 के रेंज में आपको एंट्री करनी है, जहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना बैंक निफ्टी के अंदर। और उसके बाद बाजार पूरे दिन रेंज में काम करता रहा, और रेंज कितनी थी, सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज, यानी कि नीचे के स्तर थे 50,700 और ऊपरी स्तर थे 50,850। तो बहुत ही मामूली सी रेंज में निफ्टी बैंक कारोबार करते हुए देखा गया। इसलिए जो क्लोजिंग है 446 पॉइंट का गैप भले ही हो, मगर जो क्लोजिंग है बहुत नेगेटिव निफ्टी बैंक में है कंपैरेटिव निफ्टी और सेंसेक्स के। 428 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, और बाजार बंद होता है 50,889, यानी कि 51,000 के नीचे, यानी कि खतरे की घंटी निफ्टी बैंक में अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है बृहस्पतिवार 25 जुलाई। तो जब निफ्टी बैंक नहीं चलेगा तो फिन निफ्टी तो उसका छोटा भाई है, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो कहता है कि अगर आप नहीं तो हम भी नहीं, आपकी राह हमारी राह, हमें निफ्टी से क्या लेना देना, क्यों ऊपर जाना। तो उसके चलते देखिए फिन निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बुधवार के दिन वो थी 23,165। लगातार 4 दिन से फिन निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है, निफ्टी की तरह, निफ्टी बैंक की तरह।
आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 243 पॉइंट, यानी कि सोचा कि अगर बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो हमें तो साथ देना चाहिए, तो हमें भी डुबोना चाहिए लोगों को। और 243 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुला फिर निफ्टी इंडेक्स 22,922 के लेवल पे, 22,922 के लेवल पे। और उसके बाद पहले ही 5 मिनट में बाजार ने कोशिश करी 23,000 के आंकड़ों को ब्रेक करने की, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी देखा गया, मगर वहां से बाजार थोड़ा सुस्त, क्योंकि तेजी नहीं है। घोड़ा जरूर है, भागेगा, मगर अभी आलसी है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, आलस क्यों है इसको इतना ज्यादा। इसके चलते 10:25 पे था आज फिर निफ्टी डे लो के लेवल, जो कि थे 22,866 के लेवल। और उसके बाद धीरे धीरे यहां पे एक अच्छी बात हुई, और देखिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बोला था कि फिर निफ्टी के ऊपर अभी भी हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं एक बुलिश थोड़ा सा बाजार बन सकता है। कैसे? जैसे ही बाजार इस आज के जो गैप है इसको फिल करेगा, यानी कि जैसे ही 23,000 के ऊपर जाके टिकने की कोशिश करेगा, 23,100 के ऊपर अगर टिकने की कोशिश करेगा तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग फिर निफ्टी में देखने को मिलेगी। और अब फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में एक दूसरे से मतभेद रखेंगे। डे हाई हमें मिला तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, और उसको वापस से बाजार ने टेस्ट किया था 3:10 पे, जो कि थे 23,063 के लेवल, 23,063 के आंकड़े। तो डे हाई डे लो के बीच में क्या 197 पॉइंट, और वहां पे क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था आपको। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, हम उसको बताएंगे उसकी डिटेल क्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको पैसा कहीं देना नहीं, आपको सीखना है तो आप वहां पे आइए, समझिए, अपनी एनालिसिस जरूर बनाइए। 23,050 की क्लोजिंग देखी गया है, नेगेटिव जरूर है 116 पॉइंट, मगर अच्छे संकेत 23,000 के आंकड़ों को सस्टेन करके बंद हुआ है। ये एक शॉर्ट कवरिंग की अपेक्षा फिर निफ्टी में देखी जा सकती है कल के दिन। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 26 जुलाई के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50, मगर आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर शेयर करें। और उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है, नीचे लिखा हुआ नॉलेज एंड प्रॉफिट, जहां पर हम ट्रेडिंग आवर्स के बीच में आपके साथ 2 एनालिसिस शेयर करते हैं, और आज भी करा था। आप जाके देखिए चैनल के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं आपसे, बस आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपना प्यार दें अपने कमेंट्स के साथ, लाइक के साथ, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बस यही हमारा आपसे एक निवेदन है। तो चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं फटाफट। अब देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझने से पहले चार्ट समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है, लगातार गिरावट हमें दिख रही है पिछले हफ्ते शुक्रवार से, यानी कि इस हफ्ते चारों दिन बाजार नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। आज बाजार ने जो किया वो शानदार रिकवरी करी। कल बाजार ने, यानी कि मंगलवार के दिन, माफ कीजिएगा, मंगलवार के दिन जब बाजार में रिकवरी आई थी अपने लोअर लो से, वो भी एक अच्छी थी, मगर आज जो रिकवरी आई है वो शानदार आई है। क्यों? इस ग्रीन कैंडल को आप ध्यान से देखिए। जब बॉडी में, यानी कि नीचे बॉडी जो होती है कैंडल में, एक होती है टेल, एक होती है बॉडी, तो आपको पता ही है। तो जो बॉडी होती है उसमें अगर कम से कम टेल हो और बॉडी शुरू से ही बहुत अच्छी शेप की बने, तो समझ जाइए कि बायर्स हर नीचे के लेवल पे एंट्री करने के लिए तैयार है, बैठा हुआ है। यानी कि अगर हल्का फुल्का भी बाजार नीचे आएगा, स्पेशली निफ्टी इंडेक्स, तो बायर्स तो बैठा हुआ है, और इसलिए हम ठोक के बोलते हैं कि हम तो खरीदेंगे पक्का। कल भी बोला था आपको 24,250 के लेवल पे आने दीजिए, हम तो जरूर लेंगे, आप अपना सोचिएगा, क्योंकि हमें अपनी एनालिसिस के ऊपर पूरा भरोसा है। कभी कभार लॉस भी होता है, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, वहां स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकल जाते हैं, और जब लॉस नहीं होता और प्रॉफिट बनता है तो एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो यही है सिलसिला बाजार का। तो फिलहाल सबसे पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, अगर निफ्टी को कल रिकवर करना है वापस से, क्योंकि देखिए आज तो एक मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी हमारा वायदा कारोबार में बदला जिसे कहते हैं, वो होता है उस दिन बड़ा प्रेशर में होता है बाजार। और कल तो हमने बड़ा प्रेशर देखा था निफ्टी बैंक के ऊपर, यानी कि सुबह सुबह एक बार लगा था कि बाजार ब्रेक करके वापस से सस्टेन करेगा 52,000 के आंकड़े, और वहीं से जो फिसला बाजार 51,950 के आंकड़ों से, उसने 1,000 पॉइंट की वहां से गिरावट दिखाई। तो आज भी निफ्टी पे बहुत लोगों को ऐसे ही गलतफहमी थी, और उस गलतफहमी को आज वाकई में उनकी गलतफहमी को प्रूव किया निफ्टी ने कि हम अभी सुस्त घोड़े नहीं है। तो 44,465 के लेवल बड़े ही अहम लेवल है। कल अगर बाजार इसे ब्रेक करता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सस्टेन करता है, कि अगली कैंडल, ऐसे समझिए, अगली कैंडल अगर 5 मिनट के ऊपर बनती है 24,465 के ऊपर, तो वहां पर नोट्स बनाना शुरू कीजिए दोस्तों। नोट्स बहुत से लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं, बस याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, ये तो क्लियर है। तो 24,465 के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अगली कैंडल उससे ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाती है, तो आप यहां पर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखेंगे निफ्टी के अंदर, और वो बाजार को लेकर जाएगी दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बेहद ही नजदीक का, जो कि होगा 24,500। तो अब
ये दो रेजिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है कि उसको ब्रेक करने के बाद तो एक अच्छी तेजी दिखेगी। तो पहला है 24,465 और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो अब आएगा आपकी स्क्रीन पे, यानी कि तीसरा रेजिस्टेंस, और वो होगा 24,555। 24,555 को ब्रेक करके अगर बाजार क्लोजिंग देता है, आप देखिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला है सुबह का लेवल 24,465 के लेवल पे अगर बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें 24,500 जो कि रेजिस्टेंस है डेटा के बेसिस पे, साइकोलॉजी के बेसिस पे 24,555 और 24,555 डेटा के बेसिस पे, साइकोलॉजी के दोनों के बेसिस पे, तो वहां से हमें एक 50 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जहां पे हमें छोटा मोटा प्रॉफिट बन सकता है। और 24,555 का जो लेवल है वहां पर अगर बाजार आके क्लोजिंग दे देता है, चलो 24,520 भी दे देता है, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए नेक्स्ट वीक हम और आप सब मिलकर तैयार रहेंगे बाजार में फिर से, क्योंकि जो कमजोर दिल वाले ट्रेडर थे वो इस पूरे हफ्ते बाजार से बाहर हो चुके हैं। और यही बाजार करता है, यही इसका सिलसिला है, यही तरीका है बाजार का काम करने का। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहली सपोर्ट 24,360, यानी कि सोचना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी है ले लिया बस इसके बाद तो कभी आएगा नहीं। बार बार यही कहते हैं, जल्दबाजी और इनडिसिप्लिन चाहे मार्केट हो या कोई भी व्यवसाय हो वही आपको लेके डूबता है। सुबह से शाम ट्रेड करने से कुछ नहीं होगा, सही तरीके पे सही लेवल पे ट्रेड करेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो पहला सपोर्ट डेटा के बेसिस पे 24,360 सोचना शुरू कर सकते हैं, और फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मगर फिर आपका दिल धड़केगा जब जैसे ही वो पहुंचेगा दूसरे सपोर्ट पे 24,300, तब आपको एंजाइटी शुरू होगी, और जब आपको एंजाइटी शुरू होगी तब स्मार्ट ट्रेडर वहां पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। तो 24,300 होगा परफेक्ट एंट्री लेवल बाजार में। हम यहाँ पे टुकड़ों में खरीदना शुरू करेंगे, टुकड़ों में, सब कुछ नहीं लगा देंगे कि सारा घर का पैसा लगा के, टुकड़ों में खरीदेंगे, वो हमारे ऊपर है 20% खरीदें या 30% खरीदें अपनी पूरी कैपिटल का। और लास्ट सपोर्ट अगर आता है तो जरूर खरीदेंगे, और वो होगा 24,230, क्योंकि बाजार को अगर दोबारा से 24,250 को एक अहम सपोर्ट बनाना है तो 2 बार तो टेस्ट कर चुका है, यानी कि बीते मंगलवार और उसके बाद आज बृहस्पतिवार, तो एक बार शुक्रवार और कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर आ जाता है तो हम तो मौका छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक शॉर्ट कवरिंग हमें नीचे से मिली, एक अच्छी खासी बाजार में सेंसेक्स भी बड़े गैप डाउन के साथ खुला जरूर, मगर शाम होते होते बाजार पूरा रिकवर हुआ, तो इसलिए अब सेंसेक्स के ऊपर रहेगी सबकी पैनी नजर कल के लिए। तो ध्यान रखिएगा, मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स की और किसी की नहीं है। आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, दोनों की मंथली एक्सपायरी भी बची अगले हफ्ते, मगर सेंसेक्स की है कल। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। पहला रेजिस्टेंस होगा 80,150, इसीलिए हमने अपनी वीडियो में टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि क्लोजिंग अगर इससे ऊपर देता है तो हम तैयार रहेंगे एंट्री करने की और अच्छा होगा, बट हो नहीं पाया, तो 80,150 रहेगा बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है और 10 मिनट रुकता है इससे ऊपर, 10 मिनट यानी कि 5-5 मिनट की 2 कैंडल का इंतजार करना सीखिए। अगर रहता है तो हम जाएंगे दूसरे रेजिस्टेंस जो कि होगा 80,280, 80,280 होगा सेकंड रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला सवाल और उसका जवाब है 80,150 है पहला रेजिस्टेंस जो कि इंपॉर्टेंट, उसको ब्रेक होने दीजिए। 80,280 तो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, डेटा के बेसिस पे बताया जरूर है मगर अपने आप ब्रेक हो जाएगा, और वो आपको लेके जाएगा तीसरा रेजिस्टेंस 80,420। बड़ा तगड़ा सपोर्ट था, टूट गया तो अब रेजिस्टेंस बन गया, अब रेजिस्टेंस बन गया तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, और टूट गया तो फिर वहां से आपको कोई रोकेगा नहीं सेंसेक्स के अंदर 82,000 के आंकड़ों पे जाने से पहले। तो ये 2 रेजिस्टेंस 3 दिए हैं, 2 आपको समझा दिए। अब सपोर्ट पहला 79,820, खरीदना शुरू कर सकते हैं, अगर मन कर रहा है तो खरीद सकते हैं। हम कहां खरीदेंगे वो भी आपको बताएंगे, मगर डेटा के बेसिस से 79,820, 79,820 है एक अच्छा सपोर्ट का लेवल कल के लिए एक्सपायरी के दिन। मगर जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है आ जाए तो मौका गंवाना नहीं, जैसे आज भी नहीं गंवाया आप लोगों ने हमारे कहने पे, वो था 69,650, 79,650। अब देखिए 79,650 आया और 5 मिनट में नीचे चला गया 79,550, तो डरना नहीं है। अगर डरना है तो फिर मार्केट या ट्रेडिंग नहीं करना है, डरेंगे तो फिर और कोई व्यवसाय करेंगे। और बहुत जल्द हम आपके साथ और भी चीजें शेयर करने वाले हैं, जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर या जॉब को लेके जो काम करना चाहते हैं, कुछ और व्यवसाय करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, तो उनके लिए भी हम कुछ अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप उन लोगों से जुड़े और देखें कि कैसे आप और भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर आपकी बैंडविड्थ आपको अलाउड करती है तो। तीसरा सपोर्ट
आना पॉसिबल अनपॉसिबल ये सब कहना गलत है, क्योंकि हमने मंगलवार को देखी थी बड़ी गिरावट। जिस दिन बजट आया था एक स्पाइक और बाजार आ गया था बिल्कुल नीचे। कहां हम सपने देख रहे थे 83,000 के और कहां हम आ गए थे 69,000 के आंकड़ों पे। तो वो होगा 69,350, 79,350 बाजार के लिए लास्ट और इमीडिएट सपोर्ट होगा। आया तो हम तो मौका छोड़ेंगे नहीं, हमने तो साफ बोल दिया, कल भी बोला था, आज भी बोल के जा रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे मौका, आप अपना देख लेना। चलिए अब बैंक निफ्टी लास्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आलसी घोड़ा, बार बार एक ही शब्द कह के थक गए, और ये आलसी घोड़ा कब वापस से घोड़ा बनेगा, कब वो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाएगा, उसका इंतजार सभी कर रहे हैं। कहते हैं ना 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि सारे देश इंतजार कर रहा है कि बैंक निफ्टी में कब वो तेजी आएगी जब हमें दोबारा से 52,000 और 53,000 के सेलिब्रेशन करते हुए देख पाएंगे। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, तो अब थोड़ा बढ़ना चाहिए, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस है बाजार के लिए फिलहाल 51,000 के आंकड़े। आज भी बोला था 51,000 अगर क्रॉस करके सस्टेन कर जाता तो एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलती कल, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेगा, करेगा। देखिए 3-4 बार जब इस तरह की रेड कैंडल बनती है तो एक शॉर्ट कवरिंग आनी बहुत निश्चित है, और वो शॉर्ट कवरिंग कहां तक जा सकती है, 52,000 तक। अब ये कल आ जाए तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं, क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की खत्म हो गई है, और इस मंथ की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी की बड़ी पिटाई हुई है। तो अब अगर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो आएगी कब, तकरीबन 800 से 900 पॉइंट का। जो हम बड़ा बड़ा गैप डाउन देख रहे हैं या बड़ा बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, उतने ही बड़ी अब हमें शॉर्ट कवरिंग की अपेक्षा है निफ्टी में। और वो कब आएगी, बाजार अगर 51,000 के ऊपर शुरुआती सुबह सुबह ही अगर क्लोजिंग देता है, या क्लोजिंग नहीं माफ कीजिएगा 9:30 पे अगर बाजार 51,000 के लेवल को सस्टेन करने में सफल हो पाता है, और एक उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी, ध्यान रखना एक छोटी नहीं बड़ी ग्रीन कैंडल, तो बाजार को लेके जाएगी 51,250, जो कि है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 51,000 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 51,250 रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बाजार 51,250 को ब्रेक करेगा, आपको दिखेगी शार्प तेजी। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में कल ही करोड़पति बन जाए, आप अगले हफ्ते तक अच्छा पैसा बनाएंगे निफ्टी बैंक में, ये गारंटी है। हमारी एनालिसिस के बेसिस पे कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सीखेंगे और हम भी सीखेंगे, तो कभी कभार फेल होंगे तो उससे लर्निंग लेंगे, और वो लेके जाएगी तीसरा रेजिस्टेंस, यानी कि 51,350। हल्का सा रेजिस्टेंस है, इतना नोट कर लीजिएगा, हल्का सा। 52,000 के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो अब सपोर्ट अगर गिर गया तो क्या करेंगे, सबसे पहला सवाल गिर गया तो 50,775 पे सोचना शुरू करेंगे। लेंगे नहीं, लेंगे कहां, लेंगे हम खरीदारी 50,620 पे टुकड़ों में, आधा खरीदेंगे, मतलब 100 रुपए है तो 30 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। और लास्ट सपोर्ट होगी 50,250। आ गया तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, आपको खरीदना है तो आप देख सकते हैं 50,250 पे जरूर लेंगे। और फिन निफ्टी का आज फिर से हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, मगर हम आपको बता देते हैं कि फिन निफ्टी में जिस तरीके का मूड माहौल बन रहा है, डेटा बन रहा है, अगर कल बाजार 100 पॉइंट की तेजी दिखाता है फिन निफ्टी में, तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं करना, और समझ जाना कि फिन निफ्टी अब निफ्टी के साथ अपना बंधन हल्का हल्का तोड़ रहा है, कि मैं ही क्यों बदनामी लूं आपकी वजह से, और अब मैं थोड़ी सी तेजी दिखाने के मूड माहौल में आने शुरू करूंगा। तो 23,400 23,350 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हमें फिन निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।